हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आज एक बार फिर आज ही के दिन मैं ये दूसरा वीडियो रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये बात बतानी थी। थोड़ा काम निकल गया था और वीडियो मैं बना रहा था, तो आज मैं नीति और नियम के बारे में कुछ बोल रहा था। अगाऊ में ये वीडियो बनाया, अगाऊ उसमें बात की थी। और संत जो नीति के मार्ग पर चलते हैं तो वो नीति क्या है, तो वो नीति चाणक्य ने जो नीति बताई है वो पढ़ने योग्य है। और मैं तुमको बताऊंगा एक बात कि चाणक्य नीति पढ़ो। चाणक्य ने बहुत अच्छी बातें बताई है। तो ये देखो, ये मेरे पास मोबाइल है दूसरा मैं रखता हूँ, और तो मैं उसका सदुपयोग करता हूँ। ये जो सामने वीडियो एक दूसरा मोबाइल है, मेरे पास दो मोबाइल है, तो मैं वो मोबाइल में जांच से ही रखता हूँ सामने, और वो अपने आप ही उसको ऑपरेट करता हूँ, चालू करता हूँ, तो उसका रिकॉर्डिंग होता है वीडियो का। और दूसरा जो मेरे मोबाइल है, तो मुझे लगा कि चलो मैंने उसमें ऐप डाउनलोड की है प्ले स्टोर में से, चाणक्य नीति। देखो ये जो मोबाइल है ना, उसमें उसका हम सदुपयोग करें ना, तो ये कर लो दुनिया मुट्ठी में जो कहावत है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो ये मुट्ठी में आ जाती है। ऐसा स्मार्टफोन का ये चमत्कार है, एक देखो मैजिक है समझो तो। और मैं जो बता रहा था ना कि जो नीति के रास्ते पर चलना है ना, तो ये जो कलयुग, लोग बोलते हैं कलयुग में अनीति हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यदि तुम्हारी दृष्टि जो एकदम विशुद्ध हो जाए और दृष्टि की जो अंतर्दृष्टि जब आ जाती है, और तो बाद में ये समय हमको बिल्कुल सुलभ लगता है। ये जो उपकरण है उसका हम सदुपयोग करें तो हम जल्दी तैर भी जाते हैं, एकदम सुलभ और सहज हो जाता है जीवन। तो बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी है कि उसमें सब वेदों और पुराण, 18 पुराण, महाभारत, उपनिषद सब, और दूसरे धर्म के भी जो धर्म ग्रंथ है, जो कुरान है, बाइबल है, उपनिषद, और वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, धम्मपद है, दूसरे भी जो ग्रंथ है, सद ग्रंथ, वो सब गूगल प्ले स्टोर या तो गूगल ने अपने PDF जो है, जो प्लेटफॉर्म, वो उसमें सब अंदर आ जाता है। ई बुक में भी है, बहुत सी पुस्तकें डाउनलोड की, अपलोड की हुई है। तो बहुत हमको जो चाहिए वो हमारे हाथ में आ जाता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो ना, मैं ये हाथ में ही मोबाइल रख के, दूसरा जो मोबाइल है उसमें जो क्योंकि हम सब तो याद नहीं कर सकते ना, इतनी हमारी बुद्धि इतनी प्रतिभाशील भी नहीं है। पहले तो चारों वेद, पुराण, उपनिषद सब सुनते थे ना, इतनी मेगा प्रबल थी सतयुग में कि सुनने मात्र से ही वो स्मृति में आ जाती थी, और वो बाद में स्मृति में होती थी। हमारे यहाँ अभी एक स्वामी जगत गुरु राम भद्राचार्य है, अभी है, राम कथा करते हैं, भागवत कथा करते हैं। वो प्रज्ञा चक्षु है, उसकी आंखें नहीं है, फिर भी उन्होंने, राम भद्राचार्य जी ने, उसको मैं नमन करूं, वो प्रज्ञा चक्षु है, दिखाई नहीं देता है, फिर भी उन्होंने वेदों, पूरा रामचरितमानस कंठस्थ है, उनको याद है, कितने 1.5 लाख श्लोक जैसा उसको याद है, वो ऐसा बोल रहे थे। और हो सकता है उसकी मेघा इतनी प्रबल है। और जब परमात्मा हमको जो कोई, देखो कोई इंद्री नहीं रखते हैं ना, कि जो आंख नहीं है तो दूसरी कोई शक्ति दे देते हैं परमात्मा। हेलन केलर थी हमारे, जो अभी आधुनिक काल में ही हेलन केलर हुई, जो आंखों से अंधी थी और मुख से बोल नहीं पाती थी और कानों से सुन नहीं पाती थी, तीनों था हेलन केलर को। वो हेलन केलर ने बाद में ऐसी लिपि विकसित की अपनी 6th सेंस के द्वारा। परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी थी कि उसने बाद में स्पर्श, उंगलियां से स्पर्श करके ऐसी लिपि बनाई कि स्पर्श करने से वो जो ऐसी लिपि बनाई कि वो पढ़ सकते हैं, जो बहरे है, जो आंखों से देख नहीं पाते, वो स्पर्श करके बाद में वो पढ़े।
ऐसी लिपि का विकास किया हेलन केलर ने, और अब ये मान्य है। वो मुद्राओं की भाषा से हम बोल सकते हैं, मुद्राओं की भाषा हम समझ सकते हैं, ऐसा बॉडी लैंग्वेज जो है, तो वो हेलन केलर ने वो भाषा विकसित की और सफल जीवन किया। सब जानते हैं ना, हम पढ़ते थे तब आता था, तुम जानते हो, सब जानते हैं कि हेलन केलर तो प्रज्ञाचक्षु अभी राम भद्राचार्य है, तो वो रामचरितमानस कंठस्थ है, और वेदों के कई वेदों और उपनिषद उसको कंठस्थ है, और उपनिषद का भाष्य लिखा है, ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य लिखा है। तो उसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उनको जगत गुरु की पदवी दी। अभी वो जिंदा है, वो महापुरुष, उसको हम नमन करें। तो ऐसा है। तो ये जो, लेकिन ये हमारी इतनी प्रतिभा नहीं है ना, हमारी अल्पता है, मैं तो बोलता हूं ना। तो जो नीति शास्त्र है वो हमको, इसीलिए हमको जरूर है। चाणक्य ने जो नीति लिखी ना, वो इसीलिए कि जो अभी जो जीव आने वाले हैं कलयुग के, तो उनको सरल पड़ जाए। सभी शास्त्रों का सार निकाल के राजनीति और राजधर्म क्या है और दुनिया में जीवन व्यवहार कैसे चला, उसके बारे में चाणक्य ने नीति लिखी है, बहुत प्रमाणभूत है। और रशियन लोग तो पागल है चाणक्य के पीछे। अभी चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, इकोनॉमिक्स, वो पढ़ाया जाता है रशिया में। जर्मन में भी चाणक्य नीति के ऊपर बहुत बड़ा वो टीका करते हैं, चिंतन करते हैं चाणक्य नीति के ऊपर, वो प्रमाणभूत ग्रंथ है। तो मैं चाणक्य नीति के ऊपर एक श्लोक है जो मैं कंठस्थ नहीं कर पाया, लेकिन ये मोबाइल में मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है। तुम भी ऐसे कर सकते हो और तुम भी ऐसे मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हो। गीता भी डाउनलोड की जा सकती है, रामचरितमानस, ये सब है। अभी वो पुस्तक है, पुस्तक के रूप में उसको हम हस्तक कर सकते हैं, ऐसा ये मोबाइल का और सदुपयोग करके। तो मैंने थोड़ा विस्तार इसलिए कर लिया कि मोबाइल का ये अभी ज़माना है, स्मार्टफोन का, इंटरनेट का, तो उसका सदुपयोग करें तो जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो तुम्हारी दृष्टि में ये बात है, मेरी तो आ गई है, मेरी तो ये 57 वर्ष की उम्र हुई है। मुझको कई लोग मेना टोना भी करते हैं कि तुम ये थोड़ा भक्ति मार्ग में, अध्यात्म में और स्पिरिचुअल जीवन जी रहे हो और ये मोबाइल रखते। अरे मोबाइल को सदुपयोग करने में तो क्या जाता है, मोबाइल ये दुनिया का उपकरण है, मैं कर रहा हूँ ना, उससे मुझको बहुत लाभ मिला है। तो मैं एक श्लोक बोलता हूँ, मैं पढ़ के, और उसका मैं थोड़ा उसका मैं अर्थ नहीं करके उसके ऊपर मैं चिंतन करूँगा आज। अभी आज ये 25 जून है और गुरुवार को आज के ही दिन मैंने बोला कि नीति पथ संत चलते हैं, तो नीति पथ क्या है हम समझे। तो नीति के मार्ग पर चलेगा तो जीवन एकदम सरल हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है, अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अल्पम च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीवंबुमध्यात। ऐसा करके श्लोक लिखा है। उसका अर्थ ये है, और ये चाणक्य नीति है, उसका 15वां अध्याय है, उसका 10वां श्लोक है। मुझे ये श्लोक बहुत, मैं चाणक्य नीति पढ़ता हूँ कभी कभी, तो ये श्लोक मैं कंठस्थ तो नहीं कर पाया, लेकिन ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है कि मेरे जीवन को टच कर गया है। मैं बहुत भटका। रामचरितमानस में उत्तरकांड में कागभूषुंडी का चरित्र आता है। वो उन्होंने आत्मनिवेदन किया है। कागभूषुंडी काग के शरीर में रहकर भी राम कथा का गान करते हैं, ऐसा रामचरितमानस में आता है। और काग ऋषि है, हम उसको काग ऋषि कहते हैं। वो जो रामचरितमानस में 4 जगह पर कथा की गई ना, उसमें कागभूषुंडी महाराज ने गरुड़ को कथा की है, ऐसा रामचरितमानस में आता है। एक याज्ञवल्क महाराज भद्रवाज को कथा कहते हैं, वो है। और सामने श्रोता ज्यादा है ही नहीं। शंकर भगवान ने पार्वती को कथा की है, वो अकेली बैठी है।
और साथ में कोई है कि नहीं वो बताया नहीं है। पार्वती ने प्रश्न पूछा राम के बारे में और शिव जी ने राम कथा कह दी। याज्ञवल्क्य महाराज ने प्रश्न कथा की, भरद्वाज ने प्रश्न किया तो राम कथा की। काकभूषुंडी महाराज ने प्रश्न किया का जवाब दिया और प्रश्न पूछा गरुड़ जी ने राम के बारे में। और तुलसीदास जी महाराज तो संतों और अपने मन को कथा कह रहे हैं, संतों को कह रहे हैं अपने स्वांत सुख के लिए। ऐसा रामचरित मानस की कथा का सूक्ष्म रहस्य है। तो काकभूषुंडी महाराज कौवे के शरीर में बैठे हैं और कौवे के शरीर में पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। और सभी कथा है ना वो वड़ के वृक्ष के नीचे ही कही गई है। जैसे मैं वड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ये मैं बातें करता हूँ, सत्संग करता हूँ और भगवान का हरि गुण गान और कथा और जो चरित्र का गान है संतों का, हनुमान जी का, संत का चरित्र, हनुमंत का चरित्र, राम का चरित्र, ये सब जो बातें निकलती है सहज, तो बड़ के वृक्ष के नीचे से कथा, राम कथा का गान और हरि कथा का गान ये मिलता है हमको। तो काकभूषुंडी महाराज बहुत जन्मों की उसको स्मरण आता है और काकभूषुंडी महाराज बोलते हैं कि देखेऊ करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि कीनाई। मैंने बहुत कर्म करके देख लिए, जन्म जन्म तक मैंने बहुत कर्म किए देखो, लेकिन अभी मैं सुखी हुआ उतना नहीं हुआ क्योंकि इस जन्म में मैंने राम भक्ति पाई। ये काग के शरीर में, हम तो मनुष्य शरीर में है देखो, लेकिन काग के शरीर में एक पक्षी भी राम कथा का गान करता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म ये है। यहाँ तो पेड़ पौधे भी भगवान का गुणगान गाते हैं। डॉक्टर होमी बाबा ने और अभी संतों ने और साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है उसमें भी चेतना है, उसकी भी एक भाषा है। तो पशु पक्षी की भी भाषा होती है। तो एक कौवा राम कथा का गान करता है, ये बताया हुआ है रामचरितमानस में। तो वो सारभूत बातें बताते हैं कि मुझे अब सार मिल गया इस जन्म में कौवे के शरीर में। तो हम तो मनुष्य है, हम जन्म जन्म से हम भी भटकते हैं, तो हम सारना क्यों ग्रहण करें। तो यहाँ इस मतलब का एक श्लोक है। मैं थोड़ा विस्तार करके बता के ये श्लोक मैंने पढ़ा, मैं एक बार और पढ़ लूँ इसको। अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्याः अल्पम च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवम्बुमध्यात्। ये चाणक्य नीति का 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है और उसका मतलब ये निकलता है कि शास्त्रों का ज्ञान अगाध है। अनंतम शास्त्रम, मैं बीच बीच में बोला हूँ, जैसे कबीर को याद करके बोला हूँ कि पुराण को पार नहीं और वेदन को अंत नहीं। वेद का अंत नहीं है, वेद अनंत है। पुराण का भी पार नहीं है, पुराण 18 पुराण है, उसका कोई पार नहीं है। तो अनंतम शास्त्रम यहाँ ये सिद्ध हो जाता है। और कितने कितने शास्त्र देखो ना तुम, यदि तुम देखो तो अभी भी कितने शास्त्र का मतलब है कि जो सत्य वस्तु का दर्शन कराता है वो शास्त्र है। सत अस्त्र, वो शस्त्र होता है ना जिससे दुश्मन को और दूसरों को जैसे युद्ध में शस्त्र की जरूरत पड़ती है, वैसे शस्त्र है वो सत्य शब्द से जुड़ा हुआ है। सत अस्त्र शास्त्र, तो सत्य का जो अस्त्र है, जहां सत्य की बात होती है वो शास्त्र है, असत्य की बात करे वो नहीं। जो सत्य साहित्य है वो सब शास्त्र है। तो उसका तो तुम पढ़ने बैठोगा तो पूरा तुम्हारा जन्म जन्म निकल जाएगा, इतने अनंत शास्त्र है। तो क्या करने का, हमको तो ये अभी मैं ये आज ही मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं बोला था कि ऐसे जियो, महात्मा गांधी भी बोले थे और सब संतों ये जानते हैं, डांगरे जी महाराज भी बोलते थे परम पूज्य, कि तुम मृत्यु को याद करके जियो, स्मरण करो
मरण का स्मरण रखो, परमात्मा का स्मरण करो और मृत्यु का स्मरण करो। ऐसा परम पूज्य डांगरे जी महाराज बताते थे कि मरण का स्मरण होगा तो तुम भटकोगे नहीं कि भाई मेरा मरण होने वाला है, मैं कोई अमर पट्टा तो लाया नहीं हूँ, ये मेरा आत्मा भले अमर है लेकिन ये शरीर तो मैं छोड़ देने वाला हूँ, ये सब यहाँ रह जाएगा। मेरा शरीर छूट जाएगा तो शरीर के साथ जुड़े हुए मेरे सगे संबंधी और ये जो मेरी सब जो मेरे साथ में जो संपत्ति है, ये सब है, पुत्र परिवार, ये जब सगे संबंधी, ये यहाँ का यहाँ धरा ही धरा रह जाएगा। तो ये जब ज्ञान हमको ये होता है ना, मृत्यु का स्मरण, तो हम भटकते नहीं है, हमारी स्मृति जागृत होती है। वैराग्य एक अंदर से उत्पन्न होता है कि एक दिन मरना है। तो जो इस जीवन है, हमको जीवन मिला है, उसमें भी देखो, ये जो मेरी जो बात करूं तो मेरा ये 57 वर्ष हुआ है, तो अब कितने दिन जिएंगे, कितने मालूम नहीं कितने साल यार, कितने दिन, वो परमात्मा ने जो तो सारभूत हमें बात ले लेनी है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं और थोड़ा लोभ करके आज दूसरा ही वीडियो इसलिए बनाया कि यार सारभूत बात हम ले ले और दुनिया को बता दे। मुझे तो बताना है ना कि जो मुझे जो अनुभूति हुई है, जो मुझे मेरी जहां मेरी चेतना स्थिर हुई है, जो बातों में जहां से मुझको लाभ हुआ है, तो मैं बता दूं। तो यहाँ है कि शास्त्रों का ज्ञान अगाध है। अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। और शास्त्र भी देखो, अढ़ाड़ पुराण में अलग अलग देवों की उपासना है। गणेश पुराण है तो उसमें गणेश ही सर्वस्व है, ऐसा प्रतिपादित हुआ। शिव पुराण है, उसमें शिव ही पूर्ण है, ऐसा प्रतिपादित हुआ। विष्णु पुराण है, उसमें विष्णु ही प्रतिपादित होते हैं। भगवती पुराण है, भागवत देवी भगवती, तो उसमें शक्ति वो जो है, जो भगवती है, वो ही सब है, ऐसा प्रतिपादित होता है। और ये सच्ची बात है, 18 पुराण में कोई भेद नहीं है। लेकिन जो शास्त्र जो प्रतिपादित किया हुआ है, जो वो अनंत है, और अनंत शास्त्रों में से हमको सार ग्रहण करना है। कैसे करेंगे? और इसीलिए संत बोलते हैं कि कोई एक सत शास्त्र को तुम्हारा जीवन का आधार बना लो, इसीलिए बोलते हैं। 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 18 पुराण है, महाभारत कितना बड़ा ग्रंथ है। एक वॉल्यूम मैंने देखे, हमारी लाइब्रेरी, हमारे गांव की लाइब्रेरी में महाभारत है। हमारे गांव की जो वेहलम गांव है मेरा, ये तो यहाँ मैं विजयदास, तो मैंने देखा है, मैंने पढ़ा तो सब कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा है जो जितना जरूर है उतना मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मेरा नियमित जो अभ्यास है ना, वो रामचरित मानस का और गीता जी का है। गीता का एक अध्याय रोज में पढ़ता हूँ और रामचरित मानस का जितना हो सके उतना मैं दर्शन करता हूँ। और मेरा तो जीवन ग्रंथ रामचरित मानस है, तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है, क्योंकि उसमें सब दिखाई देता है ना। तो यहाँ चाणक्य नीति में चाणक्य ने 15वें अध्याय में 10वें श्लोक में लिखा है, अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। और विद्या, ये शास्त्रों में विद्या तो बहुलाश्च, और वो कलाएं अनंत है जो हमको सीखनी चाहिए। हाँ, कला सीखनी चाहिए। अनंत शास्त्र है, शास्त्र वो साहित्य है, तो साहित्य और कला और विद्या हमको पानी चाहिए। ये मनुष्य देह है। लेकिन यहाँ चाणक्य बता रहे हैं हमारे पास समय थोड़ा है। समय थोड़ा ही तो है, कल क्या होगा किसको पता, किसको मालूम है कल क्या होगा। तो हमारे पास समय थोड़ा है, ये सही बात है, आज ही तो है हमारे पास, और आज में भी अभी है। अभी जो हमारे पास ये समय है वो चल रहा है, पल भर के बाद क्या होगा क्या मालूम। और ये कोरोना का जो ये अभी ये जो काल चल रहा है, ये अभी जो ये संकट आया है पृथ्वी पर, पूरे देश में, और हमारे देखो ना, हमारे गांव के नजीक भी एक गांव में आज मैंने सुना कि केस आए हैं। तो ये विकट की घड़ी है, ये हमारे परीक्षा की घड़ी है। तो उसमें देखे तो मृत्यु तो आने वाली है, सबकी आने वाली है, कोई भी कारण हो। और मैं तो बोलता हूँ, आज भी बोलूँ कि कोरोना से डरो ना, डर से भी मृत्यु हो जाती है।
कई बार तो होता नहीं है वायरस, फिर भी डर के मारे मृत्यु होती है। डर गया समझो मर गया। वो शोले का जो डायलॉग है, मैं बीच में भी बोला था मेरे वीडियो में, आज भी बोलूं कि वो डायलॉग वहां बोला गया है, लेकिन शाश्वत डायलॉग है। डर गया समझो मर गया। क्यों डरे, मृत्यु एक दिन आनी है। तो यहाँ अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, बहुत प्रकार की विद्या है। कलाएं देखो तो कितनी कितनी कलाएं हैं। संगीत की कला है, अभिनय कला है, नृत्य कला है, वादन कला है, और उसमें भी वादन में भी कितने कितने वादन होते हैं। मृदंग है, तबला वादन है, सितार वादन है, वायोलिन वादन है, कितने कितने उसके वादन है, कितनी कितनी कलाएं हैं, कितनी कितनी विद्या है, कितना है। और एक एक विद्या के पीछे तुम यदि तुम्हारा जीवन लगाओ ना, तो एक जीवन भी कम पड़े, इतनी विद्या अगाध होती है एक एक विद्या। तुम यदि गीता एक शास्त्र है ना, शास्त्र अनंत है, उसमें गीता ले लो, लेकिन गीता का अध्ययन करते करते, गीता का मर्म पाते पाते तुम पूरा जिंदगी निकल जाए, फिर भी पूरा गीता का ज्ञान हम नहीं पा सकते हैं। रामचरितमानस का हम यदि पूरा अध्ययन करते करते, उसके ऊपर चिंतन करते करते पूरा हमारा जीवन तो क्या जन्म जन्म निकल जाए, फिर भी हम उसका पूरा ज्ञान नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा हमको नहीं, अनंत शास्त्र है, उसका पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। तो उसमें से सार ले लेने का, और मेरा प्रयत्न यही है कि मैं सार ग्रहण करूं, और मेरा प्रयत्न वीडियो बनाने का यही है कि तुम्हें मैं सार दे दूं। इसलिए मैं बोलता हूं मेरा वीडियो तुम गौर से सुनो और ध्यान से सुनो। और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो बातें हैं ना, ये जो पते की बात, ये जो मूल बातें हैं, ये मनोरंजन का ये दुनिया जो कलयुग चल रहा है, उसमें लोगों को पसंद नहीं आती है, लेकिन इसके बिना निस्तार भी नहीं है, उसके बिना हमारा भला भी नहीं होगा, बाकी तो भटकना ही है। तो बहुलाश्च विद्या अल्पम च कालो बहुविघ्नता च, हमारे पास समय बहुत कम है और अल्प समय में भी विघ्न बहुत है ना, क्योंकि विघ्न तो कितने कितने होते हैं। मैं यहाँ जो बैठा हूँ ना, अभी जो मैंने ये वीडियो बना रहा था एक, और अभी ये दूसरा बना रहा हूँ, और खाने का टाइम भी हो गया है। और जब भूखा होता है ना आदमी तो ज़्यादा बोलता है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ तो ये ज़्यादा बोलूँ तो अच्छी बातों के नीति के लिए, बातों में के लिए बोलूँ तो और भी अच्छा है ना, क्योंकि मेरी वाणी पवित्र है, सुनने वालों को भी तो उसका लाभ मिले। लेकिन बोलते हैं ये अभी खाने का टाइम है, लंच का। लेकिन मुझे लगा कि अल्पम च कालो बहु विघ्नता च, उसमें विघ्न भी बहुत है। काल अल्प है और विघ्न बहुत है, क्योंकि यहाँ जो मेरा पंचवटी फार्म है, यहाँ पानी लेने लोग आते हैं और उसका पैसा भी थोड़ा देते हैं, तो थोड़ा अर्थोपार्जन हो जाता है। तो वो पानी लेने 2-3 आए थे और मैं यहाँ वीडियो बना रहा था। ये वड़ है, वो बाहर यहाँ से 200-300 फुट बाहर मेरा दरवाजा है, वहाँ पानी रखा है। तो वहाँ पानी खुद गया था ना, तो पानी निकालना है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ ज़्यादातर, और जो हमारे खेतीबाड़ी के जो काम करते हैं वो खेतों में घूमते हैं ऐसा अपना। तो मैं यहाँ अकेला, मेरा एकांत रहता है, मुझे आनंद है इधर पंचवटी में। तो आए थे तो मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ ये सिद्ध होता है कि अल्पम च कालम बहुविघ्नता च। तो मैं वो जो वीडियो बना रहा था तो बीच में छोड़ दिया था। आज तब मैं बोला था कि मैं होगा तो मैं दूसरा वीडियो आज बना दूंगा 25 तारीख को, जून को। तो आज मैं ये वीडियो बनाने बैठ गया हूँ, क्योंकि मैं समय गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल जीने में मैं मानता हूँ। पल पल यहाँ हमको प्रैक्टिकल जीना है, उसका लाभ ले लेना है, सार ग्रहण करना है। और जब हमको ये सार मिलता है ना, तो देखो हम तो सनातन धर्मी लोग हैं ना, वो हम जन्म जन्म को मानते हैं। हम दूसरा जन्म लेते हैं, आत्मा अमर है, शरीर छूट जाता है, तो ये जो रूह है, आत्मा है, वो दूसरा शरीर ग्रहण करती है। हमारे गीता में बहुनाम
ना मनते ऐसा कहा है, बहु जन्मों के अंत में प्रभु प्राप्ति होती है। तो जो वो बात है वो हम जन्म लेते हैं, तो हम जो एक बार सार ग्रहण हमारे पास आ जाता है, ग्रहण करते हैं ना, तो वो हमारी स्मृति में रह जाता है, हमारी बुद्धि चित्त में और मन में, तो वो हमारे साथ रहता है। इसलिए समय नहीं गंवाना चाहिए। तो यहाँ लिखा है अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पम च कालो बहुविघ्नता च। काल अल्प है और विघ्न बहुत आते हैं। यद सारभूतम तदुपासनीयम, तो उसका अर्थ है कि समय थोड़ा है, विघ्न बहुत है, तो इसलिए वही सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ चाणक्य बता रहे हैं कि यही सीखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये है इंपॉर्टेंट। अत्यंत लिखा है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों है, वो ही ग्रहण करो जीवन में। सारभूत बातें शास्त्रों में से जो अत्यंत जरूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, जिसको बोलते हैं। अर्जेंट वस्तु थोड़ी अलग से होती है और इम्पोर्टेंट वस्तु भी अलग होती है। हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है ही, लेकिन उसमें भी अर्जेंट भी होते हैं कोई काम। तो वो अर्जेंट हमको लेना है, करना है, तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जो है वही बातें हमको शास्त्र में से ले लेनी है। सारभूत यत सारभूतम तदुपासनीयम, कैसे लेनी है? जैसे हंसो यथा क्षीर, जैसे हंस यथा क्षीर मीवंबु मध्यात, वो जैसे हंस पानी में से दूध जो क्षार है वो निकाल लेता है। पानी में मिला हुआ जो दूध है, वो दूध में जो मिला हुआ पानी है, उसमें से पानी छोड़ देता है और दूध ले लेता है, क्षार ग्रहण कर लेता है। इतनी सी बात है। श्रीमद् भागवत को, भागवत जो है वो भागवत में वो भागवत संहिता है। पुराण तो है ही, लेकिन वो संहिता है। संहिता है इसलिए कि वो सारभूत है, और भागवत में से सार ग्रहण करना है तो बोलते हैं कि भागवत परमहंसों की संहिता है। ये परमहंस जो पुरुष होते हैं ना, परमहंस यानी जो सार ग्रहण करते हैं, उसके लिए भागवत है। क्योंकि भागवत में इतनी बड़ी बातें की गई है कि उसमें से तुमको सार ग्रहण करना पड़ेगा, और सार ग्रहण वो परमहंस पुरुष ही करते हैं। तो ये बात है, आज मुझे ये बतानी ही थी, इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बना दिया, आज ही बना दिया। तुम यदि सुनते हो तो भाग्यशाली हो कि ये समय जो पर्टिकुलर टाइम है, ये टाइम का मैनेजमेंट हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट पर तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वीडियो बना रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पर, लेकिन ये कोरोना के टाइम पर सब शांत हो गए कि वो विस्मय में चले गए कि ये क्या आया है। ये बोलने का भी किसी को ढंग नहीं रहा है, ऐसा समय चल रहा है अभी। मैंने देखा है कि मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने ये कोरोना के टाइम में भी बोले हैं, तो वो जो उसको मैंने सुना, तो वो बोल रहे कि ये क्या है, ये परमात्मा ने जो ये क्या समय दे दिया अभी, उसके ऊपर क्या बोले। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो करना है ना, वो इतना क्योंकि परमात्मा स्वयं समय स्वरूप है, वो काल स्वरूप है, इसलिए समय हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या समय चल रहा है। हमको कौन से समय पर क्या करना है, वो जो टाइमिंग जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, वो समझ में नहीं आता है। वो तो संत की कृपा होती है, जब शास्त्र का सार ग्रहण करते हैं तब समझ में आता है कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमको समय पकड़ना पड़ता है। समय पकड़ने के लिए हमको समय के साथ बह जाना पड़ता है, बहते रहना है। जैसे गंगा बहती है, ऐसे हमको समय के साथ बहना है। और बहना है इसलिए है कि समय स्वयं परमात्मा है, तो हम बहते रहे, रुके ना। दिने दिने नवम नवम, स्वादु स्वादु पदे पदे,
पदे पदे स्वाद मिलता है, और दिने दिने नवम नवम स्वादु स्वादु पदे पदे। संत जब बोलता है ना, तो उसकी वाणी क्यों हमको अच्छी लगती है, उसको वचनामृत क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो जो बोलता है, संत जो बोलता है वो स्वादु स्वादु पदे पदे, वो जो बोलता है वो स्वाद पूर्ण लगता है, अमृत लगता है। तो यहाँ ये बात है कि अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पम च कालम बहु विघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीवम भू मध्यात। चाणक्य नीति तुम यदि डाउनलोड कर लो, या तो घर में है या तो तुम्हारे पास खरीद लेना, रखना। मैं तो मानता हूं कि पुस्तक के रूप में खरीदो। पुस्तक हमारा मित्र है, सच्चा मित्र। जो सत साहित्य है ना, वो ही हमारा सच्चा मित्र है। हमारा कोई मित्र सच्चा नहीं होता है। सब स्वार्थ के है। सब हमारे पास से सब जिसको मिलता है अच्छा, और हमारे पास से जो कुछ नहीं मिलेगा ना, तो कोई हमारे साथ मित्रता नहीं करेगा। ये दुनिया स्वार्थी है सब। हम भी तो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं। सब स्वार्थ की है दुनिया। तो हमको मित्र बनाना है। हमारा सच्चा मित्र सत साहित्य है। साहित्य को मित्र बनाओ, सच्चे पुस्तकों को मित्र बनाओ। मेरी गुजारिश है आपको, तुमको यदि सफल होना है तो सत्य साहित्य सच पुस्तकें पढ़ो बहुत ज्यादा। मैं बहुत पढ़ता हूँ, इसलिए बोलता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। समझ में नहीं आता है फिर भी पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ते 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 समझ में आता है। एक बार नहीं आता है, बार बार पढ़ो। गीता जी एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी, बार बार गीता को पढ़ो। रामचरितमानस को बार बार पढ़ो। हनुमान चालीसा बार बार पढ़ो। और जो अच्छी पुस्तकें हैं उसको भी बार बार पढ़ो। एक बार देखो, ऐसा मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, शिव खेरा करके एक जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यू कैन विन, और करीब करीब 32 भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ। वो हमारे देश के ही है, लेकिन कनाडा में आज से 40 वर्ष पहले गए थे। शिव खेरा को मैं याद करूं कि बहुत अच्छे वो स्पीकर है और बिल्कुल निखालस और एकदम सरल हृदय के हैं शिव खेरा। तुम यूट्यूब पर उसको जरा सर्च करके देखना, शिव खेरा। वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं बहुत। और उन्होंने इंग्लिश में एक पुस्तक लिखी थी, वैसे हमारे देश के हैं, लेकिन यू कैन विन उसको बहुत अवार्ड मिले हैं। और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर का भी अवार्ड उनको न्यूयॉर्क टाइम्स में उसको मिला है। वो मेरे पास ही वो बुक है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन वो बुक है मेरे पास। समय आएगा मैं पढ़ूंगा। मैं इसलिए तुमको बता रहा हूं कि पढ़ना है हमको। तो ये चाणक्य नीति में ये बात आती है कि अनंतम शास्त्रम, बहुत शास्त्र है उसमें से हमको। और वो शिव खेरा को मैं याद करा इसलिए किया कि वो एक बात बता रहे थे, मुझको अच्छी लगी, कि कोई भी तुम पुस्तक अच्छी पढ़ो ना तो उसको 10 बार पढ़ लो। वो बोलते हैं कि मैं 10 बार पढ़ता हूँ। एक बार पढ़ने से सार नहीं मिलता है उसमें से। वो तो सही बात है बिल्कुल। तुलसीदास जी महाराज ने क्यों बोला कि जो 7 बार पाठ करे कोई, हनुमान चालीसा में जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख होई, क्यों लिखा? इसीलिए लिखा कि 100 बार का मतलब ये है कि एक बार पढ़ोगे तो तुमको नहीं समझ में आएगा। 100 बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। इसका मतलब 100 बार का मतलब ये भी है कि बार बार पढ़ो। 7 बार पढ़ो यानी कि 100 बार पढ़ो, यानी कि तुम पढ़ते रहो, उसका सार ग्रहण करते रहो, सार ग्रहण करो। ये बात है। तो मैंने ये विस्तार कर दिया, और मेरा जीवन का अनुभव भी है कि पुस्तक ही हमारे मित्र है। और बहुलाश्च विद्या, उसमें विद्या भी बहुत है। तो मैं मेरा अनुभव बताऊं तो मैंने विद्या पाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि मैं जब छोटा था तब से मैंने यो भर्तृहरि का वो श्लोक है, वो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका सार में समझ पाया हूं कि जो मनुष्य होता है ना, वो साहित्य, संगीत और कला में उसकी रुचि रहती है। हो सके तो साहित्य, संगीत और कला ग्रहण करे, जितनी हो सके उतनी। संगीत सुने,
साहित्य सुने, साहित्य का पढ़े, तो कला हमको जितनी आए उतनी हम ग्रहण करें, नहीं तो जो कलाकार है उसकी हम कदर करें। वो हमारी संस्कृति है, वही तो कल्चर है। तो जो मनुष्य होता है और जो मनुष्य ये नहीं कर पाता ने, तो वो पूछ के बगैर का वो पशु है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा। तो बचपन से मेरी रुचि रही है कला के बारे में और विद्या ग्रहण करने के बारे में, मेरा अनुभव है। लेकिन जब जब मैं उसमें उतरता गया, पाने की कोशिश की, मेरे 57 वर्ष निकल गए, मैं कुछ नहीं पा सका उसमें से ज्यादा। इतना ही पाया कि सार ग्रहण करना है। मैंने तबला का 4 वर्ष क्लास भी किया, मैं हारमोनियम भी बजा लेता हूँ थोड़ी बहुत, और गान करने के लिए मैं थोड़ा बहुत रागनी थोड़ी जानता हूँ, ज्यादा नहीं, तो थोड़ा। अरे देखो, मैंने लता मंगेशकर का इंटरव्यू में यूट्यूब पर 2 दिन पहले वो सुन रहा था, तो लता दीदी भी बता रही थी, लता जी भी, वो हमारी तो वो तो डॉटर ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं, हमारे भारत की पुत्री बोला जाता है लता जी को। कोकिल कंठी, क्या गाती है लता जी, क्या गाती है। मेरी आवाज ही पहचान है, मेरी आवाज ही पहचान है, गर ना रहे, हम रहे ना रहे, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। वो जो गाया है वो फीट बहता है लता जी को। वो ये देश की पुत्री है, ये मेरे वतन के लोगों, जो गाया है लता जी ने, हा, वो गैर फिल्मी गाना है। प्रदीप जी ने लिखा वो देशभक्ति का गीत, और फिल्म में उसको फिल्माया नहीं गया है, लेकिन बाहर वो लिखा और वो गवाया था, लता जी ने गाया था। तो वो नेहरू जब बड़ा प्रधान थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जब लता जी ने लाइव प्रोग्राम करके गाया था। तो नेहरू जी भी बोले थे कि बेटी तूने मुझे आज रुला दिया, है मेरे वतन के लोगों। ये हमको ये मुझे लता जी आज याद आ गई। तो वो उनका जो मैं इंटरव्यू सुना ना, तो मैं छक रह गया। वो बोली, उसको बोले कि लता जी आप तुम्हारा क्या अब वो मिशन है, अब तुम क्या करना चाहती हो? तो लता जी बोले कि कौन सा मिशन? हमारा जब मिशन नक्की करते कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा कहाँ कुछ हो पाता है। तो वो बोला कि तुमको अब ये गाते हैं उसमें कुछ और करने का। तो वो बोली बाद में कि मेरी इच्छा रही थी कि शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक में उसके ऊपर गाऊं, क्लासिकल वोकल गाऊं, लेकिन मैं फिल्म में चली गई, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन वो बोली कि देखो, लता जी बोली कि संगीत दरिया है, और वो दरिया का हम जितना भी उसमें जाए, उसको खंखोले, दरिया का वो पानी का हम पार नहीं पा सकते हैं। उसमें से हम थोड़े बूंद ले ले, दरिया के वो पानी का सागर है, उसमें से हम हमारे लिए थोड़ा ग्रहण कर ले। तो लता जी ऐसी बोली कि मुझे सुर जो है, वो जो सुर जो है मैंने गाया है, वो बहुत ही थोड़ा गाया है। अब इतने जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, ग्रीनिच बुक में उसका नाम आ गया, वो लता जी ये बोल रही है। मैं परसों सुन रहा था, मुझे लगा कि क्या बात है। तो ये बात है, कला पूरी नहीं होती है, अनंत है। यहां ये बात बता रहे हैं ना चाणक्य की बहुलास्य विद्या। हमारे पास समय बहुत कम है, हम कितना ग्रहण कर पाएंगे। मैं और देखो, एक एक कला में एक एक जब वादन होता है ना, अलग अलग वादन में भी अलग अलग। मैं जब तबला की बात करूं, आज मैं बोली हूं, तो तबला का भी जो इतना अनंत है, क्योंकि शिव जी के डमरू से निकला है ना, तो उसका पार ही नहीं रहता है ताल का। वो ताल राजा होता है ना, संगीत का राजा है। ताल के बगैर संगीत का बंधारण नहीं होता है। जब गाते हैं तो ताल लगता है तभी गाना में लय आती है, वरना वो लय टूट जाती है गाने वाले की। तो ताल बंधन जो होता है, वो ताल बंधन में जो उसका जो मृदंग है, तबला है, ढोलक है, कितने कितने वाद्य है, उसमें मैं जब तबला सीखता था तो मैंने जब उसका अभ्यास किया, और उसमें मैंने 4 बरस गाया। मैंने उसमें गंधर्व का एक उसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई विशारद हो जाते हैं।
तो उसमें 6 कक्षा आती है, तो उसमें मैं 4 कक्षा तर गया था। उपांत्य विषादर और विशारद होता है, मध्यमा पूर्ण होती है, प्रथमा होती है, प्रथमा में मध्यमा होती है, मध्यमा बाद में पूर्ण होती है। तो मैंने मध्यमा पूर्ण किया था। और विशारद, उपांत्य विशारद, विशारद ऐसे होता है। तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो पूरा ही नहीं होता है ना। तो मैं उस्ताद से सीखता था। तो वो तबले के घराने होते हैं। देखो अभी जो जाकिर हुसैन है ना, जो तुम यदि जानते हो, तो तबले में जाकिर हुसैन है ना, वो जाकिर हुसैन एक घराने के उस्ताद है, पंजाब घराने के। और तबला के तो कितने, मैं थोड़ा इसलिए विस्तार से बोल दूं कि तुम्हारी समझ में आए कि कितनी विद्या मैंने ये देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये विद्या और कला, कितनी कला है। हमारे जन्म जन्म निकल जाए फिर भी पूरा नहीं होगा। तो ये चाणक्य कहते हैं कि सार ग्रहण करो, ये बात है। मैं सार की बात में ये थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ आज कि हमें सार ग्रहण करना है, पूरा ही नहीं होगा बाकी। वो दिल्ली घराना है तबला का एक, उसमें भी उस्ताद होते हैं। तो एक एक घराने में अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, एकले तबले में। दूसरा कोई वाद भी नहीं बजाते, एक अकेले तबले में 8-8 घंटे का हर रोज रियाज होता है। तो ऐसे एक एक घराने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, फिर भी वो घराना पूरा नहीं होता है। अजराड़ा घराना है, फारुखाबाद घराना है, बनारस घराना है, उसमें रविशंकर महाराज वो तबला वादक हो गए, वो अभी नहीं है, लेकिन वो पूरी जिंदगी खपा दी। एक एक घराने में उस्ताद बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो सब घराने का उस्ताद बनने में तो कितना हो जाता है। तो ये तो तबले की बात, बाद में ढोलक वादक होते हैं, बाद में हारमोनियम और गाने में भी बहुत घराने होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा ये देखा है, ये स्कोप देखा है कि कितना बड़ा स्कोप है विद्या और कलाओं का। और अभिनय क्षेत्र में भी देखो, अभिनय क्षेत्र में भी वो जो होते हैं, वो जो नृत्य में भी कितने कितने प्रकार के, भारतनाट्यम, कथकली नृत्यम और कुचिपुड़ी नृत्यम, ऐसे कितने तो नाम भी याद नहीं रहते। इससे वो नृत्य के में भी एक ही कला, नृत्य की पाने में पूरी जिंदगी खप जाती है। इसलिए कोई एक तुम कला ग्रहण करो, कोई तुम एक विद्या प्राप्त करो, कोई तुम एक शास्त्र पकड़ लो, उसमें पूरा जीवन तुम्हारा निकाल दो, वो उसमें से सार ग्रहण कर लो। वो उद्योग जो करते हैं ना, जो उद्योगपति, और ये वो भी कला है। ऐसे नहीं होता है कोई ऐसे पैसा लगा के कि भाई मैं उद्योगपति बन जाऊं, नहीं, वो भी एक कला है, वो भी एक आर्ट है पूरी। उसके नीति नियम होते हैं, उसके पथ पर चलते नीति नियम से वो कर्म करते, साहस करते करते उद्योगपति बनते हैं। वो अपने अपने हर एक उद्योगपति की अपनी अपनी एक वो ग्लोबलाइजेशन होता है वो अपना एक पूरा। तो ये पूरा नहीं होता है ना। मैं थोड़ा संक्षिप्त इसलिए उसका विस्तार किया, लेकिन बात इसी श्लोक पर मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं कि ये सारभूत श्लोक, मुझे चाणक्य नीति में ये श्लोक बहुत प्रिय लगा कि हमें हंस बनना है। संत हंस होते हैं, संत हंस होते हैं। वो संत किसी का दुर्गुण नहीं देखते हैं, सबका अंदर सद्गुण देखते हैं, पॉजिटिव ही देखते हैं हर जगह पर। तो वो पॉजिटिव ही ग्रहण करते हैं और पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही बोलते हैं और पॉजिटिव ही सुनते हैं। हंस जो होते हैं, हमें हंस बनना है। हंस होके हमको सुनते हैं, वो भी अच्छा ही सुन लेते हैं। चाहे किसी की बात आए तो लोग टीका ही करते हैं, लेकिन हम अच्छी बात ग्रहण कर ले उसमें से। तो ये बात है, हंसो यथा क्षीर मिवंबो मध्यात। पानी, दूध में से पानी छोड़ के दूध का जो क्षार है वो ग्रहण कर लेता है हंस। हंस में वो ताकत होती है। तो हम भी ऐसे हमारा जीवन जिए कि हमको भी समय बहुत कम मिला है, क्या होने वाला है कल क्या मालूम है। जितना समय हमको मिला है उसमें से हमको ये जो सत साहित्य है उसमें से हम सार ग्रहण करें। इसलिए मैं चाणक्य नीति पर आज ये श्लोक पर बोला हूं। और मुझे लगता है कि चाणक्य नीति के बारे में थोड़ा ज्यादा मैं थोड़ा अब श्लोक लेके मैं बोलूंगा, क्योंकि नीति पथ पर चलना है हमको। सुखमूल जो भक्ति है, जो हमारे सनातन धर्म ने, ऋषि मुनियों ने और संतों ने बताई है, भगवान शिव का जो वरदान है भक्ति मूल, तो वो भक्ति पानी है हमको।
तो नीति के पथ पर चलना पड़ेगा। वो शर्त है, जो संत नीति के पथ पर चले। इसलिए नीति पर ज्यादा सोचना है हमको, क्योंकि हमको मर्यादा मालूम होगी ना। नीति का एक मैंने जो अर्थ निकाला है, मुझे लगता है कि हम मर्यादा सीखे हमारे जीवन की। हम कितना जी पाएंगे वो समय की मर्यादा, हम कितना सोच पाते हैं, सोचने की भी मर्यादा रखो, ज्यादा सोचो मत। हम कितना सुन पाते हैं उसकी भी मर्यादा रखो, तो बोलने की भी मर्यादा रखो कि हम क्या बोले। हम किसी का बुरा मत बोले, बोलो तो सत्य ही बोलो, असत्य मत बोलो। तो ये जो सारभूत जो बातें हैं ना, वो हमारे जीवन में आए। और इसीलिए मैं एक बार फिर बोल दूं ये श्लोक, बाद में यहाँ मैं उसको विराम दे दूं। अनंतम शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पम च कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवं भूमध्यात्। हंस की तरह हमें सार ग्रहण कर लेना है, दूध ही पा लेना है, पानी छोड़ देना है। ऐसे सब जगह से हमको सार ग्रहण करना है, पॉजिटिव ही रहना है। और मैं यहाँ अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव ऑल ऑफ यू। और मैं चाहूंगा कि संत और परमात्मा की कृपा से तुमको और हमको सबको सारभूत बात मिले और हमारा जीवन सफल हो। थैंक्स अगेन।